राहुल गांधी के 2 दिवसीय लद्दाख दौरे का आज अंतिम दिन है। पैंगोंग झील पहुंचे राहुल ने पिता राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें नमन की, श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पार्पण। राहुल गांधी ने पैंगोंग में उठाया बड़ा मुद्दा, कहा भारत की जमीन पर चीन ने किया है कब्जा, स्थानीय निवासियों ने दी जानकारी। राहुल गांधी ने कहा स्थानीय निवासियों के मुताबिक चीन की सेना भारतीय सीमा में दाखिल हुई, जहां वो पहले अपने मवेशियों को चराने जाते थे, अब वहां नहीं जा पाते। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले, तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। वही राहुल गांधी ने यह भी कहा से खुश नहीं है, यहां बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज्यादा है, लोगों को और भी कई एलएसी पर कल चांगला टॉप सेना के अधिकारियों और जवानों से की थी मुलाकात। गांधी का काफिला, गांव वालों ने किया स्वागत। गांव वालों ने राहुल गांधी को भेंट, राहुल को कैमरे में कैद करने की दिखी चाहत। लद्दाख थे राहुल गांधी, कहा यहां कम ट्रैफिक की वजह से मुझे इसकी इजाजत दी गई, लेकिन देश से ऐसा संभव ना हो। 30 अगस्त को राहुल गांधी करेंगे गृह लक्ष्मी योजना का उद्घाटन। घर की महिला मुखिया को हर महीने राज्य सरकार देगी 2000 रुपए। आज अमित शाह जारी करेंगे मध्य होगा कार्यक्रम। ग्वालियर भी जाएंगे अमित शाह। चुनाव से पहले पार्टी पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र। एक सप्ताह के लिए 4 राज्यों से मध्य प्रदेश पहुंचे हैं बीजेपी के 230 विधायक। हर विधानसभा क्षेत्र में एमपी से बाहर का एक विधायक करेगा दौरा, बाद में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को देगा रिपोर्ट। आज हिमाचल दौरे पर जाएंगे बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, आपदा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी, बैठक को किया संबोधित। लद्दाख में हुआ बड़ा हादसा, खाई में गिरा आर्मी का ट्रक। खाई में ट्रक गिरने से हमारे 9 सैनिकों की जान चली गई। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख प्रकट किया है। ट्रक में सवार 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 7 जवानों ने गंवाई अपनी जान। हादसे में घायल एक जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर दुख प्रकट किया है। ट्वीट करके लिखा है, हम अपने राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सेना के ट्रक के साथ एक एम्बुलेंस और एसयूवी भी जा रही थी। इन सभी वाहनों में कुल 34 सेना के जवान तैनात थे, सवार थे। चंद्रयान ने हासिल किया एक और मुकाम। डी बूस्टिंग ऑपरेशन के दूसरे चरण में मिली शानदार सफलता, इसरो ने दी बड़ी खुशखबरी। देर रात 1:50 पर डी बूस्टिंग किया पूरा। लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर। इसरो ने ट्वीट करके बताया, अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और सूरज के उगने तक वो लैंडिंग साइट पर इंतजार करेगा। 17 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 को डी बूस्टिंग ऑपरेशन के पहले चरण में मिली थी शानदार कामयाबी। चांद की तरफ अकेला बढ़ रहा है लैंडर विक्रम मॉड्यूल। लैंडर के अंदर है रोवर प्रज्ञान। 23 अगस्त की शाम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा लैंडर। इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी की है। फिरोजपुर हुसैनीवाला बॉर्डर के साथ सरहदी गांव का सतलज के पानी के बहाव के कारण बुरा हाल है। आर्मी बोट के जरिए लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। सतलज नदी के जलस्तर बढ़ने से फाजिल्का विधायक ने जताई चिंता। लोगों को गांव से निकालने का काम कर रहे हैं विधायक। दिल्ली में बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव, आवागमन में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। जल भराव के कारण बीच ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंस गई। महाराष्ट्र के हिंगोली में 15 दिनों के बाद फिर से लौटी बारिश, किसानों ने ली राहत की सांस। हिमाचल में 20 और 21 अगस्त को मानसून रहेगा सक्रिय। मौसम विभाग ने शिमला के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। जबकि शिमला की भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। मलबे से अब तक 17 शव बरामद किए जा चुके हैं। टिहरी में तोता घाटी और कोडियाला के पास भारी भूस्खलन, सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद है। उत्तराखंड में 23 अगस्त तक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बिहार में बाढ़ और सूखे के संकट से जूझ रहे जिलों का सीएम नीतीश कुमार ने किया दौरा। हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वेक्षण। आज तक G20 समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी सरकार के काम की गिनाई उपलब्धियां। कहा 2014 के बाद विश्वसनीयता का संकट खत्म हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। कहा रक्षा क्षेत्र में देश का बढ़ रहा है उत्पादन। वहीं आज तक G20 समिट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भ्रष्टाचार पर 2 टूक। एक भी प्रोजेक्ट में नहीं हुआ भ्रष्टाचार, जिनको राजनीति करनी है करते रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 में फिर से
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर दावा किया। कहा 2019 की तुलना में एनडीए को मिलेंगी और ज्यादा सीटें। विपक्षी दलों के गठबंधन पर बोले नितिन गडकरी, दिवाला निकलने के बाद नया बोर्ड लगा दिया, ये दुर्बल लोगों का गठबंधन है। आज तक G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी की सोच को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया समावेशी। कहा G20 को लेकर सभी नेताओं ने पीएम मोदी की सराहना की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी गठबंधन को किया खारिज। कहा हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी का हो जाए चुनाव। आज तक G20 समिट में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सरकार को सलाह दी, चीन पाकिस्तान की चुनौती पर करना चाहिए विचार। यूपी कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान पर बोले सलमान खुर्शीद, पार्टी की योजना हर जगह बताना जरूरी नहीं। अजय राय ने अमेठी से राहुल के चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। आज तक G20 समिट में असदुद्दीन ओवैसी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और मोदी पर साधा निशाना। कहा दुकानदार और चौकीदार की आपस में सेटिंग, दोनों मुस्लिम मुद्दों पर रहते हैं चुप। भारत में एक देश एक कानून को ओवैसी ने बताया असंभव। कहा किसी का धार्मिक अधिकार छीनना गलत। असदुद्दीन ओवैसी ने चीन पाकिस्तान को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर उठाए सवाल। कहा चीन से मोहब्बत की आखिर क्या है मजबूरी, पाकिस्तान से आतंकवादियों के कश्मीर में आने पर चिंता प्रकट की। 2024 के चुनाव को ओवैसी ने बीजेपी के लिए बताया कठिन। कहा 2024 में बीजेपी के लिए रास्ता नहीं है साफ। आज तक G20 समिट में अखिलेश यादव ने इंडिया को घमंडिया कहने पर भड़क गए। कहा जो इंडिया को घमंडिया कहे वो खुद घमंडिया। बीजेपी को अखिलेश यादव ने बताया सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी। कहा अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठा रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगाया तुष्टीकरण का आरोप। आज तक के मंच पर कहा राजनीति हमारा मकसद नहीं, जनसेवा है मकसद। मोदी सरकार में भारत की दमदार छवि पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की वजह से संभव हो सका। विश्व पटल पर भारत के प्रति आया है बहुत बड़ा बदलाव। आज तक G20 समिट में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने G20 कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। कहा G20 सम्मेलन से भारत की प्रतिष्ठा काफी बढ़ेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बोले हैं पुष्कर सिंह धामी, कमेटी की जल्द ड्राफ्ट सौंपने की तैयारी, ड्राफ्ट मिलेगा तो लागू करेंगे कानून। आज तक G20 समिट में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा से राज्य को 10,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की बात कही है। केंद्र से जल्द मदद की उम्मीद प्रकट की है। उधर छत्तीसगढ़ के लिए आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी। पिछले 5 महीनों में अरविंद केजरीवाल की चुनावी राज्य की तीसरी यात्रा है। वहीं छत्तीसगढ़ में किसानों और आदिवासियों की गारंटी पर अगली सभा में घोषणा करेंगे अरविंद केजरीवाल। खुद की पार्टी को बताया शरीफों की पार्टी। केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ की जनता से अपील की है एक मौका दो, सभी पार्टियों को भूल जाओगे। दिल्ली और पंजाब के बाद 300 यूनिट तक छत्तीसगढ़ में फ्री बिजली देने का केजरीवाल ने वादा किया। छत्तीसगढ़ में नवंबर तक के पुराने बकाया बिजली बिल भी माफ करने की बात कही है। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। पूछा क्या जनता के अकाउंट में आ गए 15 लाख रुपए। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधकों के साथ उन्होंने मीटिंग की। कोटा में बढ़ते सुसाइड मामलों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है। जबकि चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने दिया बड़ा बयान। कहा उनकी पार्टी सत्ता में आई तो सभी राज्यों से खत्म कर देगी जल बंटवारा संधि।